वनस्पति जगत जो है बहुत बड़ा जगत है। लगभग सभी वनस्पतियों में जो पौधे हमारे हैं वो हरे होते हैं। हरे होने के पीछे है कारण कि उसमें एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। जी। या हिंदी में कहें तो पर्णहरित भी कहा जाता है। तो पर्णहरित जो तत्व है जो हरा बनाता है पौधों को। लेकिन मशरूम एक ऐसा है जिसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से उसको कहा जाता है कि एक्लोरोफिलस या बिना पर्णहरित वाला पौधा। आमतौर पर हम लोग इसको सब्जी बना करके ही खाते हैं। हाँ। जिसकी वजह से इसको सब्जी की कैटेगरी में रख दिया गया। अच्छा। वैसे खाने के लिए और भी बहुत सारे तरीके अपना लिए गए हैं। अब हरापन जो है जो इस सब्जियों में हरित पदार्थ जो है मशरूम में नहीं पाया जाता है। और कुछ जो हमारे जो पोषक तत्व हैं जो सब्जियों में पाए जाते हैं, आमतौर पर जो वनस्पति जगत की जो सब्जियां हैं चाहे दालें हैं, जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनसे कुछ हट करके है ये। अच्छा। ख़ास तौर से हम लोग ये कहते हैं कि मशरूम में प्रोटीन की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। अच्छा। प्रोटीन की गुणवत्ता क्यों अच्छी है? प्रोटीन की गुणवत्ता को जो निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं वो अमीनो अम्ल हैं। हमारे शरीर को कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है और उन आवश्यक अमीनो अम्ल जो हैं हमारे उसमें कुछ एक ऐसे हैं जो वनस्पतियों में पाए जाते हैं, कुछ एक ऐसे आवश्यक अमीनो अम्ल हैं जो हमारे एनिमल प्रोटीन है उसमें पाई जाती है। जैसे मीट खाने वाले लोग हैं, अंडा खाने वाले हैं, दूध में पाई जाती है, लेकिन सब्जियों में नहीं पाई जाती। हाँ। मशरूम एक ऐसी सब्जी है जिसमें वो दोनों को मिला करके वनस्पति में जो पाया जाता है वो भी पाया जाता है, एनिमल में जो पाया जाता है उसको भी पाया जाता है। वो भी प्रोटीन जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं वो इस मशरूम में पाए जाते हैं, जो कि वनस्पति में जो या हमारे जो वनस्पतिक सब्जियां हैं, जो हरी सब्जियां हैं, उसमें कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल की उपलब्धता नहीं है और वो आवश्यक अमीनो अम्ल इस मशरूम में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी गुणवत्ता मानते हैं कि कई गुना ज़्यादा है अन्य सब्जियों की तुलना में। मशरूम एक विशेष प्रकार का कवकों का वर्ग है। अच्छा। वैसे फंजाई है अंग्रेजी में। हाँ। हिंदी में उसको आमतौर पर हम लोग कवक कहते हैं या फफूंदी कहते हैं। और इन फफूंदियों का जो है बहुत बड़ा एक वर्ग है, बहुत बड़ा साम्राज्य है। इसको फंगल किंगडम में ही रखा गया है। इस साम्राज्य में कुछ एक फफूंदियाँ ऐसी हैं जो अपना फल बनाती हैं। फल का है, फलनकाय का है, फल जैसी रचना। उस फलनकाय को ही मशरूम कहा जाता है, जिसको आँख से हम आसानी से देख सकें, हाथ से उसको छू या उठा सकें। अगर ऐसी कोई रचना फफूंदी बना रही है तो सब मशरूम कहलाते हैं। आज के परिवेश में ऐसा हो गया है कि मशरूम वो चाहे खाने वाला है या नहीं खाने वाला है, हर किसी मशरूम का कहीं ना कहीं उपयोग है। या तो हम खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं या कहीं कुछ दवाइयाँ बनाने के इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इस तरह से मशरूम दो भाग में बट गया, एक तो खाने वाले और दूसरे जो है औषधीय मशरूम। कुछ एक ऐसे हैं जिनको हम खा भी रहे हैं और औषधि दोनों काम में आते हैं। कुछ दोनों काम के हैं, कुछ केवल औषधियाँ बना रहे हैं, कुछ केवल खाने के काम आ रहे हैं। तो इस तरह से मशरूम कई तरीके के हो जाते हैं। खेती बाड़ी की अगर बात करते हैं, एक अंतर की बात है कि हमारी और सब्जियां जो हैं खुले खेत में होती हैं, जिसके लिए खेती योग्य ज़मीन चाहिए। जी। मशरूम एक ऐसी सब्जी है जिसकी खेती योग्य ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। हम बिना खेती योग्य ज़मीन के, जो हमारे किसान कुछ ऐसे हैं जिनको कहते हैं भूमिहीन किसान, जिनके पास खेती योग्य ज़मीन नहीं है, तो भूमिहीन किसान भी इस मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं अपने घर में। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।